दोस्तों, धर्मेंद्र के शुरुआती दौर में एक लड़की थी जो धर्मेंद्र जी की ज़िंदगी में आई थी। धर्मेंद्र जी तो उस पर लट्टू थे ही, वो भी धर्मेंद्र जी को दिलो जान से चाहने लगी थी। शायद बात आगे भी बढ़ पाती, लेकिन धर्मेंद्र की एक दिक्कत उनके रिश्ते के आगे कांटा बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। आज साल 1960 के दौर में उसी किस्से पर आपको लेकर चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का भोला भाला और हैंडसम चेहरा तो उनका कवच बनकर रहा ही है, लेकिन उनके साथ में जिस हीरोइन ने काम किया वो धर्मेंद्र जी की आशिकाना तबीयत को पहचानते तो थे, लेकिन उनके चेहरे की कशिश, उनके बात कहने का लहजा या इंडस्ट्री में उनके दोस्तों और उनके चाहने वालों की गिनती कभी कम नहीं हुई, और ये सभी बातें उनके कवच बनकर रही। आज एक ऐसी छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल धर्म जी के शुरुआती दिनों से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जयप्रदा ने धर्मेंद्र जी के बारे में ऑन कैमरा कहा था कि वो सेट पर उनसे बहुत फ्लर्ट करते थे, और शत्रु साहब ने भी जयप्रदा के स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन देते हुए धर्मेंद्र जी के बारे में कहा था कि धर्मेंद्र की ऐसी हरकतों के बावजूद भी उन्हें इतना प्यार और सम्मान मिलता रहा है। और धर्मेंद्र जी ने भी बड़ी मासूमियत से कहा था कि मैं फ्लर्ट करता नहीं था, मुझसे हो जाता था। धर्मेंद्र जी इस बात पर भी सच ही बोल गए। दरअसल ये बात धर्म जी के बिल्कुल सही बोली कि कुछ बातें उनके स्वभाव में थी, जैसे कि फ्लर्ट करना। सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, लेकिन शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि साल 1960 में ही धर्मेंद्र जी ने एक और फिल्म में काम किया था जो रिलीज नहीं हो पाई थी। उस फिल्म का नाम था जितने दूर उतने पास, और उस फिल्म की एक हीरोइन थी जिसका नाम था कल्पना मोहन। अब कल्पना मोहन को भी शायद आप ना जानते हो, तो आपको बता दूं कि कल्पना मोहन की देवानंद और सिमी गरेवाल के साथ तीन देवियां नाम की एक फिल्म आई थी। कल्पना मोहन ने एक बार धर्मेंद्र जी के बारे में कहा था कि धर्मेंद्र मेरे साथ उन फिल्मों के दौरान थोड़े समय के लिए मौज मस्ती और रंग रलियां मनाना चाहते थे, और मेरी तरफ से भी हरी झंडी हो गई थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्मेंद्र तो पहले से ही शादीशुदा थे, और मैं उनके परिवार, उनकी पत्नी के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ऐसा करने के लिए मेरे ज़मीर ने गवाही नहीं दी, और बात आई गई होगी या आगे नहीं बढ़ पाई। अब कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि फिल्म पूरी बन गई थी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई, और यह भी कहा जाता है कि फिल्म पूरी नहीं बन पाई इसीलिए रिलीज नहीं हो पाई। और उसके बाद कल्पना को दोबारा धर्मेंद्र जी के साथ काम करने का मौका भी नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र जानबूझकर ऐसा करते थे, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं छोड़ी जिसे अपने कांटे में फंसाने की कोशिश ना की हो। तभी तो उनके जिगरी यार शत्रुघ्न सिन्हा साहब उनके बारे में कहते हैं कि ऐसी ऐसी हरकतों के बाद भी धर्मेंद्र जी को ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत मिली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और क्लासिक दौर के किस्से कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।